नमस्कार, जय श्री राम। फुटबॉल प्रेमी जो मेरी तरह होंगे, उन्हें आंद्रे एस्कोबार के बारे में पता होगा। 1994 के विश्व कप के दौरान कोलंबिया से एस्कोबार खेल रहे थे अगेंस्ट यूएसए, अमेरिका, और एक सेल्फ गोल, आत्मघाती गोल अपनी ही टीम के लिए कर दिया। वो कारण रहा कि कोलंबिया हार गई वो मैच, या फिर यूं कहें कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उनकी कहानी समाप्त हो गई। किंतु इसके बाद उनकी हत्या भी हो गई, जो कि दुखद थी। अब ये बात मैंने इसलिए कही कि राजनीति में भी सेल्फ गोल कई लोग करते हैं, हालांकि उस स्तर तक नहीं पहुंचते, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो कि 2027 में चुनाव है, उसमें एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया। अब ये सेल्फ गोल क्यों है? देखिए, मोस्टली किसी कथावाचक संत से किसी भी राजनीतिक दल के नेता बैर नहीं करते। उसका कारण है, अगर नेताओं के पास जनता का प्रेम है, तो कथावाचकों के पास या संत समाज, ठीक है, आपकी विचारधारा नहीं मेल खाती होगी, वो ठीक है, लेकिन उनके पास भी बहुत बड़ा समूह है, वो उनको सुनता है। और अगर टीवी नेटवर्क को आज की बात मिला लें या सोशल मीडिया को, तो आचार्य अनिरुद्ध के पास एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। अखिलेश यादव के समर्थकों का भी बहुत बड़ा वर्ग है। ऐसे में एक जो नया सेल्फ गोल हुआ, अखिलेश यादव आचार्य अनिरुद्ध से मिले, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कहा कि सबसे पहला नाम कौन सा था भगवान श्री कृष्ण का। टेक्निकली बात बताऊं, ये इस प्रकार की बदमाशी है। एक मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर से एक बार एक लड़का डिक्शनरी से एक अंग्रेजी का शब्द समझ गया, और उसने पूछा और कहा कि मैं तो प्रोफेसर से ज्यादा विद्वान हूं। मैंने बोला कैसे? तो बोला, तुझे पता है मैन इन ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी मारते पीटते थे, ट्रांसलेशन रोज बनवाते थे, तो मुझे फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स बहुत अधिक याद थे। बोला कि खानदानी रईस आदमी। बोला चल प्रोफेसर से पूछते हैं, उसे पता है कि नहीं। बोला कोई आवश्यक नहीं है, वो विज्ञान के प्रोफेसर है, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन वो नहीं माना, उसने पूछा, उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद बोला देखा, उनकी अंग्रेजी कमजोर है। मैंने बोला जो तू और हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को, भाई वो सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, और उस आदमी की तुझे लगता है अंग्रेजी कमजोर है, जो हमसे रोज उसके प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। खैर, अखिलेश यादव को लगा कि भगवान श्री कृष्ण के एक जन्म, तो कई नामों में से कन्हैया, लल्ला, अनिरुद्ध जी ने बताया। अखिलेश यादव ना माने, बोला कि ना, आज से आपके और मेरे रास्ते अलग होगा। भाई साहब, आपने इतना बड़ा बवाल हो गया, वो झांगूर वाला 5,000 से अधिक मतांतर है। अच्छा, बाबा तो कमाल है योगी जी। योगी जी ने झांगुरवा की कोठी पर बुलडोजर चलवाया, और बुलडोजर चलाने का भी खर्च वही वसूल रहे हैं। बोले उसके लिए अलग 8,55,000 तुमको चुकाना होगा, बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। ये कमाल है, इतना बड़ा हो गया, उस पर तो चर्चा नहीं की, एक ट्वीट ने हुआ तो किस बात पे कहा। चलिए पहले वो भी वीडियो सुनवा देते हैं, ठीक है। उस पर बड़ा दुखी हुए हैं आचार्य अनिरुद्ध जी ने, दुखी होकर के ये कहा, वो जो बात कही है मुझे भी चुभी, तभी मैं शो कर रहा हूं, वरना मैं इस तरह के शो नहीं करता, आप जानते हैं। सुनिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है, तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। अब अखिलेश यादव जी को मैं बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, रणछोड़ हैं, छलिया है। एक समय होता है जब उन्हें गांधारी नंदन भी कहा जाता है, कुछ लोग यशोदानंदन भी कहते हैं। नाम तो भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के कई हैं। महत्व क्या किस बात का है? ये तो महत्वहीन प्रश्न था।
खैर उन्होंने कहा कि गांधारी नंदन ही कहा गया सबसे पहले, लेकिन वो नहीं माने। बोला मेरा और आपका रास्ता आज से अलग है। हो सकता है अखिलेश यादव जी जो हम्बा हम्बा वाला एक कथावाचक था जिसका वायरल हो रहा है फिर से, जिसका सर्वर मोड़ दिया गया, उससे ज्यादा प्रभावित हो गए होंगे, और जिस प्रकार की वो आंखें नचा नचा के बोल रहा था। देखिए तात्पर्य ये है ही नहीं। तात्पर्य ये है कि आपके रास्ते उसके साथ अलग नहीं हुए जिसने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सब कुछ लूट लिया, अखिलेश यादव जी। आपके रास्ते उसके साथ तो अलग नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट में आप भी शामिल थे तो चले हम साथ साथ हैं, ऐसा तो नहीं था। आपके रास्ते कृष्णानंद जी के हत्यारे मुख्तार अंसारी के साथ तो अलग नहीं हुए। आज भी उनके परिवार के साथ आपके रिश्ते हैं। अतीक अहमद के साथ तो थे ही, लेकिन एक संत जिसने समाज का कुछ बिगाड़ा नहीं, समाज की भलाई में लगा हुआ, उससे आपके रास्ते अलग हो रहे हैं। लगता है झांगुर जैसे कन्वर्टर्स ने आपको मैसेज दिया होगा कि भैया ये बाबाओं के चक्कर में ठीक से मतांतर नहीं हो रहा है। आजकल ये लोग तो हम लोग जो अलग-अलग खेल कर रहे हैं, उस खेल का भी ये लोग प्रतिरोध करने लगे हैं। तो आज से अब रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं, अखिलेश यादव को लगा होगा। देखिए, आचार्य अनिरुद्ध जी ने जो बात कही है कि अगर शासक के मन में देखिए बड़ी डीप बात कही है। शासक राजा के मन में अपनी जनता के किसी विशेष जाति, मत, संप्रदाय के प्रति विद्वेष का भाव होने लगे तो राज्य नहीं संभलेगा। एक बात देखिएगा, योगी और मोदी कैसे भी प्रशासक रहे हो, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से बैर नहीं माना। जो वास्तविकता है, अगर कोई अपराधी है तो चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, चलेगा बुलडोजर। झांगुर अपराधी था इसलिए चल रहा है, वरना आवास योजना, शौचालय का पैसा या फिर सरकार की योजनाओं का कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लाभ सबको नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, वो अपने आप में विद्वेष का भाव है, क्योंकि उसमें से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगड़ों को आप बहिष्कार करते हैं। मतलब ब्राह्मण और राजपूत उनकी दृष्टि में कायस्थ, भूमिहार, उनकी दृष्टि में घृणा के पात्र हैं, तभी वो ऐसा कहते हैं। उनका आईटी सेल देख, सुबह शुरू होगा तो ब्राह्मणों को गाली देंगे मनुवाद के नाम पे। अरे समाजवादी पार्टी के आईटी सेलियों, मनु महाराज जो है वो ब्राह्मण नहीं थे, तुमको पता नहीं है। तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं, उनकी जाके जाति चेक कर लेना। मुद्दे पे वापस आता हूं। तो जो घृणा का भाव है कि समाज में हिंदुओं को जाति में विभाजित होने से ये जो संत समाज के लोग रोक रहे हैं, बाबा बागेश्वर देखिए, आज तक आपने सुना है कि जिस प्रकार के चमत्कार के नाम पर तो इस देश में कई पास्टर घूम रहे हैं, कई झूले लैया के नाम पे सब कुछ दिखावा हो रहा है, वहां आज तक कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां पैसा आ रहा है ना, माल सबको बराबर बंटता है ना। बाबा बागेश्वर रोक रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं, दिक्कत है। तो संतों के प्रति जिस प्रकार का भाव अखिलेश यादव के मन में उपजने लगा है, उसका कारण यह है कि वो सनातन संस्कृति को बचाए रख रहे हैं। और यहां लक्ष्य क्या है इंडी लायंस का? सनातन समाज डेंगू है, इरेडिकेट सनातन धर्मा, लक्ष्य तो यही है ना। अब इस लक्ष्य के लिए जो है वो बाधक के रूप में कथावाचक संत समाज के लोग, अच्छा फर्जी संतों से इनको कोई बैर नहीं है, मैं बता रहा हूं, फर्जी संत हो जाए वहां उनसे कोई समस्या नहीं। जिस भी आप देखिए मंच से अली मौला के नारे लगे हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके लगाए हैं ना लोग, पिया हाजी अली के गीत गवाए गए हैं, स्वयं काला कपड़ा पहन के लोग बैठे हैं, उन संतों के प्रति इनके मन में कोई विद्वेष नहीं। कहां से हो? ऑब्वियस रीजंस है, मैं बता रहा हूं, ऑब्वियस रीजंस हैं इसके। कितनी गंभीर बात है। और ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सब इसलिए हो रहा है कि संत समाज का आशीर्वाद
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। ये आचार्य अनिरुद्ध जी बस अखिलेश यादव के रास्ते में नजर आ गया, क्योंकि उनको पता है कि ये भी तो संत है, और जो संत है वो योगी समर्थक बन चुका है, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, आचार्य अनिरुद्ध हो या कोई हो, हर संत के प्रति वो विद्वेष का भाव है। और विद्वेष का भाव तो आपने बांग्लादेश में भी देखा। आपने देखा ना इस्कॉन के किस प्रकार से चिन्मयानंद जी को वकील तक नहीं मिल रहे वहां पे। वहां भी कहने को डेमोक्रेसी थी, किंतु मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि जो सनातन का मत है उसके अलावा किसी और मत में डेमोक्रेसी नाम की चीज है नहीं, क्योंकि वो सहिष्णुता नहीं है। जो सनातन का प्रभाव है, हिंदू प्रैक्टिस करने वाला नहीं होता ना। हिंदू है, वो नाग देवता की पूजा कर रहा है, वो भी हिंदू है। पेड़ की पूजा कर रहा है, प्रकृति पूजा, वो भी हिंदू है। सूर्य देवता की पूजा कर रहा है, वो भी। आज पर ब्रह्म की पूजा कर रहा है, वो भी हिंदू है। हिंदू तो इस रीजन में जो है वो हिंदू है, लेकिन सनातनी है। तो सनातन जो है, जिसका ना आदि है ना अंत है, सब सनातन है। तो उस मत के कारण जो है ना, सनातन के मत के आजकल जो जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, वो इंपैक्ट कर गया है राहुल गांधी को, सॉरी, वो इंपैक्ट कर गया अखिलेश यादव को। और इसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है वो दिखने लगी है भाई, कि कुछ भी कहिए आप विरोध में रहेंगे। कोई पूछे इनसे, वो आचार्य अनिरुद्ध जी ने नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश की ही बहन बेटियों को कन्वर्ट किया होगा ना झांगुर ने। उत्तर प्रदेश की ही बहन बेटियां सबसे अधिक चपेट में आई हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जातियों के बहन बेटियों का उसने प्राइस लिस्ट तय कर रखा था। अखिलेश यादव को वहां वो बात तो नहीं चुभी। झांगुर और उन जैसे आताताइयों के विरुद्ध तो ये नहीं बोले कि तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते कंप्लीट अलग है गुरु ना। तो ये बात तो गलत नहीं बोली आचार्य अनिरुद्ध ने, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, चलिए, अच्छा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह सेल्फ गोल मुझे अच्छा लगा। आज के संस्करण में इतना ही। दर्शकों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभिषेक तिवारी शो के कंटेंट आपको पसंद आते हैं, बिहार चुनाव में यूं ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए मुझे देखना चाहते हैं, तो आप हमें सहायता भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड और फोन पे गूगल पे का नंबर तो नीचे ही है। तो देवघर की यात्रा के दौरान सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियोस चलेंगे, लाइव कम चल पाएंगे, क्योंकि वो नेट तो होता नहीं और आदमी थका रहता है। तो कांवड़ यात्रा के बाद 25 को जब मैं आऊंगा तब हम करेंगे, लेकिन तब तक आपको रोज वीडियो प्रतिदिन मिलेंगे, कुछ रिकॉर्डेड्स हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।